हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां में हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 5.2 और 5.2 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या कह रहा है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे दो समांतर श्रेणियां जो है हमें मालूम है और इसमें कहा गया है कि इनके सार्वांतर क्या हैं, समान हैं। सार्वांतर इनके समान है और 100 पदों का अंतर इनका क्या है, 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके जो है 1000 पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे। हम देखें दो समांतर श्रेणियां हैं तो हम मान लेते हैं, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए ले रहे हैं हम, ए तथा सार्वअंतर डी है। क्या मान लिए, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम क्या माने, ए तथा सार्वअंतर इसका हम क्या ले लिए, डी ले लिए। तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। जरा ध्यान देंगे, दो समांतर श्रेणियां हैं तो हम क्या माने, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लिए। चूंकि दो समांतर श्रेणियां हैं तो इसका जो है प्रथम पद हम कैपिटल ए ले लिए और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हम ले लिए, स्मॉल ए ले लिए। चूंकि दो हैं इसलिए अलग अलग हम कैपिटल स्मॉल किए। तो हम देख रहे हैं प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर इसका सार्वांतर स्मॉल डी ही लिए। क्यों, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। सार्वांतर क्या है, समान है, इसलिए हम सार्वांतर सेम लिए। दोनों का सार्वांतर क्या लिए, डी लिए और पहले का प्रथम पद को हम जो है कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरे के प्रथम पद को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर तो हम देख रहे हैं पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद होगा ए 100 और जो है दूसरे का माइनस ए 100 बराबर कितना है, 100 है। जरा ध्यान देंगे, जैसा कि इसमें बताया गया दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसका जो है 100वां पद ए 100 माइनस स्मॉल ए है इससे बराबर जो है 100 हुआ। अब आगे हम देखेंगे इसका 100वां पद हम लिखेंगे तो ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी माइनस इसका हम लेंगे 100वां पद तो ए और प्लस 99 डी बराबर क्या हुआ, 100। जरा ध्यान देंगे, इसका 100वां पद ए प्लस 99 डी, यहाँ कैपिटल ए रहेगा और माइनस इसका 100वां पद ए प्लस 99 डी बराबर क्या आया, 100 आया। जरा ध्यान देते हैं, इसे ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, ए प्लस 99 डी, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर क्या हमारा आया, 100। यहाँ पे देख रहे हैं 99 डी प्लस है, यहाँ पे 99 डी माइनस है तो इसे हम काट देते हैं, कट गया। क्या बचा भाई,
ए माइनस ए इक्वल टू 100। कैपिटल ए और माइनस स्मॉल ए दोनों का अंतर हमारा क्या आया? 100 आया। फिर से एक बार देखिए, हम मान लिए पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तथा दूसरी समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद स्मॉल ए हम लिए और सार्वंतर डी लिए। दोनों का डी समान है क्योंकि यहां दिया था सार्वंतर क्या है? समान है। प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानुसार यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो ए 100 माइनस ए 100 बराबर 100। ए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, माइनस इसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी बराबर 100। ए प्लस 99 डी ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। 99 डी प्लस माइनस है, हम काट दिए, बचा ए माइनस ए बराबर 100। हमें ये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम इनके जो है 1000वें पदों का अंतर निकालिए। तो हम देखते हैं 1000वें पदों का अंतर हम लिखेंगे ए 1000 माइनस ए 1000। यही हमें ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो ए 1000 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 999 डी। क्या लिखेंगे? ए प्लस 999 डी माइनस इसे हम लिख सकते हैं इनके 1000 पदों का, इनका 1000वां पद ए प्लस 999 डी ब्रैकेट में इसे हम कर देंगे चूंकि आगे माइनस है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या होगा। ए प्लस 999 डी ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस ए माइनस 999 डी। फिर यहां पे हम देखते हैं यहां पे 999 डी था, ठीक, यहां पे 999 डी प्लस में है और यहां 999 डी क्या है? माइनस है। जरा ध्यान देंगे तो इस सेम है तो इसे हम काट देंगे। क्या बचा भाई? यहां बचा ए माइनस ए। क्या बचा? ए माइनस ए। और ए माइनस ए का मान यहां पे आया हुआ है कितना? 100। यहां पे हम देख रहे हैं ए माइनस ए का मान आया है 100, अर्थात यहां ए माइनस ए आया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100। तो जरा ध्यान दीजिए यहां 100वें पदों का अंतर 100 था तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या आया? 100 आया। जैसा कि इसमें पूछा था यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो हम लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा भाई? 100। कितना होगा? 100। अंतर बराबर 100। यही हमारा क्या हुआ बच्चों? आंसर हुआ। जैसा कि इसमें पूछा था कि 1000वें पदों का अंतर बताइए तो हम देख रहे हैं 1000वें पदों का अंतर भी हमारा कितना आया? 100 आया। तो इस तरह से आप लोग जो है इस सवाल को नोट करिए। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? इसमें पूछा गया है 3 अंकों की, वे कौन कौन सी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं पूछ लिया है, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। जैसा कि हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे क्या है? 100 है। कौन सा है? 100 है। अच्छा तो हम देखते हैं 7 से विभाजित होना चाहिए। 3 अंकों की पहले छोटी से छोटी देखिए और वो 7 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहां पे हम देखें अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 एक्का 7, 3 बचा, 0 उतारेंगे तो 7 पचे 35। जरा ध्यान देंगे 7 पचे 35, 5 इसमें कम हो रहा है, अर्थात यहां पे 105 होता तो पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगी 105 हुई।
क्योंकि अगर 7 चौक 28 हम ले जाएंगे, 2 शेष बच जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 98 हो जाएगा। वो 2 ही अंकों की होगी। अगर हमें 3 अंकों की लेना है छोटी से छोटी संख्या तो क्या हुई? 105। कौन सी संख्या हुई? 105। आगे देखेंगे। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 999। कितना होता है? 999 होती है, क्योंकि एक जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की हो जाएगी। और हमें कितने अंकों की लेनी है? केवल 3 अंकों की लेनी है। तो जरा ध्यान देंगे, 999। अब देखिए ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है? 7 1 7, 2 बचा, 9 में से 7 घटाएं, 2 बचा, 9 उतारिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 बचा, 9 उतारिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कम हो रहा है, कम हो रहा है, ध्यान दीजिए। और 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा तो 999 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें कम हम देखेंगे। अब देखिए 9 में से 4 गए 5, कितना शेष बचा? 5। अर्थात अगर 999 में 5 कम रहेगा, 999 में 5 जो है कम रहेगा, तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 999 में से 5 घटाएंगे, 994। क्या हुआ? 994। अतः हम देखते हैं 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी वो है 105, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी वो है 994। तो हमारी श्रेणी क्या बनती है? ध्यान देंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं 3 अंकों की 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 105। 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हुई? 105। और फिर 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना? 994। ठीक, चलिए, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या मालूम हो गई 105, और जो है 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 994। अब हम श्रेणी बनाएंगे। अतः श्रेणी देखेंगे। श्रेणी क्या होगा? 105, पहली संख्या 105, फिर इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, 112, 7 119। इस तरह से श्रेणी बनती जाएगी, और लास्ट वाली संख्या हमारी होगी 994। कौन सी संख्या होगी? 994। जरा ध्यान देंगे। हमारी श्रेणी इस तरह से 105, 112, 119 इस तरह श्रेणी बनेगी। लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी? 994। अब हम देखते हैं कि कुल मिला के कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो इस श्रेणी में हम देखते हैं पदों की संख्या a बराबर कितना है, सॉरी, प्रथम पद a बराबर कितना है? 105। a बराबर 105। सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो d बराबर हम देखते हैं a2 112 माइनस 105 बराबर कितना हो गया? 7। d हमारा कितना आ गया? 7। अच्छा देखिए, हम मान लेंगे माना पदों की संख्या n है। क्या मान लिए? माना पदों की संख्या n है, और nवां पद हमारा क्या है? 994, यानी an बराबर 994। इसमें हम देखते हैं प्रथम पद क्या है हमारा? 105 है प्रथम पद।
सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 112, A1 105, 112 में से 105 घटाएं कितना आ गया 7। और हम मान लिए कि इसमें कुल कितने पद हैं, n पद हैं, और हमारा nवां पद अर्थात लास्ट वाला पद कितना है 994। फार्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। चलिए यहां पे मान रखिए, a का मान 105, इधर हम देखते हैं 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 बराबर क्या लिखेंगे हम 994। 994 आगे देखिए 105 प्लस 7 का गुणा करेंगे 7n माइनस 7 1 का 7 बराबर 994। चलिए 7n 105 में से 7 घटा दीजिए 98, 15 एक उधार लेंगे इधर से 15, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ क्या बचा 9, 98 बराबर 994। 7n बराबर 994, इधर प्लस है उधर जाके माइनस 98। 7n बराबर जरा ध्यान देंगे घटाएंगे 994 से 98 घटाएंगे 4 में से 8 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, कितना बचा 6, यहाँ क्या बचा 8 बचा, कितना बच रहा है 8 बच रहा है। 8 में से 9 घटेगा नहीं, एक उधार लेगा कितना हुआ 18, और 18 में से 9 गए 9 बचा, यहाँ क्या बचा 8 बचा 896। n बराबर 896 बटे 7, n बराबर 7 का भाग देंगे 896 में 7 का भाग दे दीजिए 7 1 का 7, कितना बचा 1, 9 उतारिए 7 दूना 14, कितना बचा 5, 6 उतार लीजिए 7 8 56, कितनी बार गया 128 बार गया, तो हमारा उत्तर क्या आया 128। ध्यान देंगे अब इधर, अर्थात 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसमें यही पूछा गया था कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे जो है निकाले कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरह से इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कह दिया इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, अर्थात कितनी ऐसी संख्याएं हैं इसके बीच में जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक, चलिए देखिए, तो 10 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी जो 4 से विभाजित हो, तो हम देखते हैं 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 10 से जो है नीचे है कम है, और 4 तिहाई 12, अर्थात जो है 4 से कटने वाली 10 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 12। हम देखें अब देखिए, और 250 के बीच यानी जो 250 के अंदर 250 के नीचे बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम देखते हैं 250 में यदि हम 4 से भाग दें तो 4 छंग 24, 1 बचा 0 उतारिए 4 दूना 8, यानी 250 से 2 कम, 250 से जो संख्या 2 कम रहेगी वो भी जो है 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 250 से 2 कम हम लेंगे तो कितना आया 248, अर्थात हम देख रहे हैं कि 10 और 250 के बीच हम देखेंगे 4 के गुणज, पहली जो है पहला संख्या वो 12 हो गया, और लास्ट वाला हम देखेंगे तो कितना हो गया 248 हो गया, कितना हो गया 248 हो गया। तो हम ही देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जब हम श्रेणी बनाएंगे तो श्रेणी क्या बनेगी, तो हम लिखेंगे श्रेणी
श्रेणी हम लिखते हैं या इस तरह से लिखिए 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए 12, फिर 4 इसमें जोड़िए 16, 16 4 20, 20 4 24, इस तरह से हम लिखते जाएंगे और लास्ट वाली संख्या हमारी क्या होगी 248। ध्यान देंगे इधर 10 और 250 के बीच पूछा था 4 के कितने गुणज होंगे, तो हम देखते हैं कि 10 और जो है 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन से होंगे। पहला गुणज इसका होगा 12, फिर उसके बाद 16, फिर 20 24, इस तरह से, और लास्ट वाला गुणज कितना होगा 248। कितना होगा 248। तो इस तरह से देखते हैं एक श्रेणी हमारी बनी समांतर श्रेणी। अब इसमें हम देखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए क्या है भाई, प्रथम पद ए इक्वल टू 12, सार्वांतर हम निकालेंगे, सार्वांतर डी बराबर 16 माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 16 और A1 12 बराबर कितना आया 4। इस तरह से प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ 12 और जो है सार्वांतर कितना है 4 है। हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या n है। क्या है n है। और n पद अर्थात 248, तो an बराबर कितना हो जाएगा 248। फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर मान रखेंगे a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4 बराबर कितना 248। 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। देखिए आगे हल करते हैं। 12 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, 4 से गुणा करेंगे, 4 का गुणा n में करेंगे 4n माइनस 4 1 का 4 बराबर 248। बहुत सही। देखिए 4n पहले लिखिए, 4n 12 में से 4 को घटाएंगे हम, क्या करेंगे 12 में से 4 घटाए तो कितना आया 8 प्लस 8 बराबर 248। आगे देखिए 4n बराबर 248, 8 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, घटा दीजिए तब 4n बराबर 248 में से 8 घटाएं कितना आया 240। n बराबर 240 बटे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब 240 में हम 4 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए 240 में 4 से भाग दे दीजिए, हमें जो है n मालूम हो जाएगा। 4 6 24 कट गया, 0 बचा, 0 बढ़ा दिए, अर्थात n का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 60। n का मान क्या प्राप्त हुआ 60। तो हम लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या कितना हो गई भाई 60। कितना हो गई 60, यानी 4 और 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली या 4 के गुणज कितने हैं 60 हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है आप लोग ये भी सवाल देखें और हर सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में तुरंत सूचित करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और डेली आप लोग वीडियो देखते रहिए, जिससे आप लोगों को गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे। और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।
धन्यवाद।